क्वेश्चन नंबर 34। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में इसमें दो पार्ट है ए एंड बी। देखिए फर्स्ट पार्ट ए में क्या है, देखिए प्रूव दैट इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ठीक है, देखिए इसे हम बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो देखिए इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान से समझिए। तो इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया है। इस ट्रायंगल का नाम लिख लीजिए ए बी सी। ठीक है, देखिए ट्रायंगल इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, प्रूव दैट इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो देखिए इस ट्रायंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल एक एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। सपोज हम BC के पैरेलल, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो किसके पैरेलल है, ये BC के पैरेलल हम ले लेते हैं, ये रही। ठीक है, तो हमने ये एक इस ट्रायंगल ABC में BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली है। ये जो लाइन है ये बाकी की जो दो साइड है ट्रायंगल की अदर टू साइड्स को पॉइंट D पर और पॉइंट E पर क्या करता है, ये क्या करता है, करती है ये लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है इसमें, जो अदर टू साइड्स हैं ये दोनों साइड वो सेम रेशो में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है इस पैरेलल लाइन से। इट मीन्स हमें इन दोनों पार्ट का रेशो किसके इक्वल शो करना है, इन दोनों पार्ट के इक्वल के रेशो के इक्वल शो करना है। जो रेशो इन दोनों पार्ट का होगा वही रेशो इन दोनों पार्ट का हमें शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लिख लेते हैं हमारे पास क्या गिवन है। तो गिवन क्या है हमारे पास, इसमें क्या गिवन है, देखिए हमें ट्रायंगल ABC गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है, ट्रायंगल ABC जिसमें DE क्या है, पैरेलल टू BC। तो हम इसमें लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC, ये जो ट्रायंगल हमारे पास ABC है क्या गिवन है, DE इज पैरेलल टू क्या है, पैरेलल टू BC, ये हमें गिवन है। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है इसमें, तो यहां पर लिख लीजिए टू प्रूफ क्या प्रूफ करेंगे इसमें हमें प्रूफ करना है AD और BD का रेशो ऑफ AD एंड BD इज इक्वल टू रेशो ऑफ AE एंड CE। ये हमें दिखाना है, इसी को हम बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं, बीपीटी। तो देखिए इसमें हमें पहले कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, देखिए कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, क्या करेंगे इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, देखो ध्यान से समझिए। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, पॉइंट E से, देखिए अगर आपको इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, सपोज इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना चाहते हैं और AD को आप बेस लेना चाहते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस आपने AD ले लिया और हाइट तो इस ट्रायंगल की ये होगी ना, E से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, पॉइंट E से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं AD पर। ये परपेंडिकुलर हमने क्यों ड्रॉ किया, ताकि हम ट्रायंगल ADE का एरिया फाइंड कर पाए। ठीक है, क्योंकि एरिया फाइंड करने के लिए 1/2 बेस चाहिए AD और हाइट चाहिए ये वाली। तो ये जो हमने यहाँ पर
पॉइंट ई से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किस पर, एडी पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी किसकी, ट्रायंगल एडी ई की। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए ई एफ। ठीक है, और अगर हम ट्रायंगल एडीई का ही एरिया फाइंड करना चाहते हैं और बेस हम एई को लेना चाहते हैं, तो हमें क्या फॉर्मूला चाहिए, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस तो एई हो जाएगा, और इस बेस पर जो हाइट होगी वो पॉइंट डी से क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट डी से भी एई पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि इस ट्रायंगल का एरिया हम इस बेस को लेकर भी फाइंड कर सकें। तो हमने ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है पॉइंट डी से, कौन सी साइड पर, ए साइड पर। इसको आप लिख लीजिएगा पॉइंट जी। ठीक है, तो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या क्या किया है, ड्रॉ ड्रॉ ई एफ, ड्रॉ ई एफ परपेंडिकुलर टू एडी। एडी के परपेंडिकुलर हमने क्या किया है, एडी के परपेंडिकुलर हमने ईएफ को ड्रॉ किया है, और क्या किया है, एंड हमने क्या ड्रॉ किया है, डीजी। ये किसके परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हमने, एई के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है, और क्या किया है, इसके बाद हम डी सी को ज्वाइन कर देते हैं, डी सी को ज्वाइन कर देते हैं, डी सी को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, और बीई को भी ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो हमने ये क्या किया है, ज्वाइन किस किस को ज्वाइन करेंगे, बी ई एंड सी डी। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन का काम हो गया। तो कंस्ट्रक्शन में हमने ई एफ परपेंडिकुलर ऑन ए डी ड्रॉ किया है, डी जी परपेंडिकुलर टू ए ई हमने ड्रॉ किया है, और ज्वाइन किस किस को किया है, डी सी को और बी ई को। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो, अब इसका हम प्रूफ शुरू करते हैं। अब हम इसका क्या करेंगे, प्रूफ शुरू करेंगे। तो देखो प्रूफ कैसे करना है, ध्यान से समझिए। हमें देखो इस साइड इधर आ जाइए, ए बी पर इधर। तो हमें किस किस का रेशो चाहिए, एडी का और बीडी का, एडी का और बीडी का। तो आप ये देखो, अगर आप एडी को बेस, एडी पर एडी को बेस लेकर एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना चाहते हैं, एडी को बेस लेकर एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना चाहते हैं, तो ट्रायंगल कौन सा लेना पड़ेगा आपको, ए ई डी। ठीक है, एडी बेस पर कौन सा ट्रायंगल बना हुआ है, ए ई डी बना हुआ है, तो हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। और देखो बीडी बेस के लिए, ये जो बीडी बेस है इस पर कौन सा ट्रायंगल बना हुआ है, बीडी बेस पर ट्रायंगल बना हुआ है बी बी डी ई। तो इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमें कौन कौन से ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, ए डी ई का और बी डी ई का, क्योंकि ये दोनों बेस हमें देखने हैं। ठीक है, तो हम उसके बाद क्या करेंगे, अब इस साइड के लिए, ए सी साइड के लिए हम ए ई बेस पर जो ट्रायंगल बना हुआ है, ए ई बेस पर कौन सा है, ए डी ई, इसका एरिया फाइंड करेंगे। और ईसी बेस पर कौन सा ट्रायंगल बना हुआ है, ईसी बेस पर ई डी सी, इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो हम इसमें 4 ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे, 2 ट्रायंगल का इस साइड पर और 2 ट्रायंगल का इधर से। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर प्रूफ में क्या लिखेंगे, देखिए एरिया किसका एरिया पहले फाइंड कर लेते हैं, ट्रायंगल ए डी ई का एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए डी ई इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना है इस ट्रायंगल का, हमने इधर से इसका बेस हम ए डी को ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं बेस इसका ए डी। अगर इस ट्रायंगल का बेस हम ए डी लेते हैं तो इसकी हाइट क्या होगी, ई एफ इंटू ई एफ, ये इसकी हाइट हो जाएगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। ठीक है। अब देखो, इस बेस पर हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लिया है। अब इस बेस पर एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे। इस बेस पर कौन सा ट्रायंगल है, इस बेस पर ट्रायंगल है बी डी ई। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस क्या है इसका, बी डी है, बी डी इसका बेस है। और इसकी हाइट क्या है, देखिए इसकी जो हाइट होगी, हाइट कैसे देखते हैं, ये अगर बेस है तो इसके अपोजिट वर्टेक्स है, बेस के सामने जो वर्टेक्स है उससे क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जो परपेंडिकुलर होगा इस बेस से बाहर आएगा, बाहर आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये एंगल है वो ऑब्ट्यूज एंगल है, 90 से बड़ा है। तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा, यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बेस पर, तो वो बेस से बाहर यहाँ पर जाएगा। तो इस ट्रायंगल की जो हाइट होगी वो हमें इस ट्रायंगल के अंदर दिखाई नहीं देगी, बाहर दिखाई देगी यहाँ पर। तो ये ई एफ इसकी हाइट होगी, ई एफ। ठीक है, तो ये किसका एरिया आ जाएगा, ट्रायंगल, ये आ जाएगा ट्रायंगल बी डी ई का एरिया जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, इन दोनों का रेशो, ए डी का और बी डी का रेशो चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन, सॉरी बाय इक्वेशन 2 वी गेट। ठीक है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, जब हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एरिया किसका है, एरिया ट्रायंगल एडीई का है, अपॉन नीचे इक्वेशन 2 में एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर रहे हैं। और देखो इक्वेशन 1 में ऊपर क्या है, ये 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एफ, अपॉन में क्या आ जाएगा इसके, 1/2 इंटू बी डी इंटू ई पी, सॉरी ये तो ई एफ होगा, ई एफ। ठीक है, ई एफ, ई एफ। ठीक है, अब देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, ई एफ से ई एफ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, इट implies that area of triangle ADE upon area of triangle BDE इज इक्वल टू क्या बचेगा इधर, AD अपॉन BD। तो ये AD और BD का रेशो आ जाएगा, इन दोनों साइड का रेशो। इसे आप इक्वेशन नंबर क्या ले सकते हैं, 3। ठीक है, अब देखो, अब फिर से हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE फाइंड करेंगे इस बेस पर, AE बेस पर एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे, और इसी बेस पर एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल फाइंड करेंगे। ठीक है,
बात समझ में आ गई। तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे क्योंकि दोनों की हाइट सेम है। इस ट्रायंगल की भी हाइट डीजी है और इस ट्रायंगल की भी हाइट डीजी है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स का हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए देखिए अगेन, अब फिर से शुरू कर देते हैं। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ठीक है, इज इक्वल टू, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या होगा, हमें क्या करना है, देखो ADE का एरिया फाइंड करना है, लेकिन इस बार बेस हमें कौन सा लेना है, AE। तो बेस अगर AE लेते हैं तो हाइट कौन सी लेनी पड़ेगी हमें, DG। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए एरिया ऑफ ADE इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस, बेस इस बार हम AE को ले रहे हैं, इंटू हाइट क्या होगी, DG। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद कौन सा एरिया फाइंड करेंगे इस बार, अब हम एरिया फाइंड करेंगे, देखिए कौन से ट्रायंगल का, ध्यान से देखो। अब हम इस ट्रायंगल का फाइंड करेंगे EDC का। क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि इस ट्रायंगल की भी हाइट क्या है, DG है। ठीक है, और इस बेस पर फाइंड करेंगे, EC बेस पर। तो क्या इसका बेस EC होगा और हाइट क्या होगी, DG। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ये है CDE या CED कह दीजिए, CED इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस, बेस क्या होगा इसका, CE, बेस हम यहाँ पर इसे CE ले सकते हैं, और हाइट इसकी भी क्या होगी, DG। इसे इक्वेशन नंबर क्या लिख सकते हैं हम, 5। ठीक है, हमें क्या चाहिए, इन दोनों साइड का रेशो चाहिए। कौन कौन सी साइड का रेशो, AE का और CE का रेशो चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 से डिवाइड करेंगे। तो क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 5, वी गेट देखो जब हम इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ये डिवाइड हो जाएगा किससे, एरिया ऑफ ट्रायंगल CED से। तो क्या लिखेंगे लेफ्ट में, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। ठीक है, CED इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड में देखो जब हम इसे इसके नीचे लिखेंगे तो 1/2 से तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल, DG से DG कैंसिल, क्या बचेगा, AE अपॉन CE, ये बचेगा हमारे पास AE अपॉन CE। इसे आप इक्वेशन नंबर 6 लिख लीजिए। ठीक है, तो देखो हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशन आ चुकी हैं। एक इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है थर्ड, एक इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन थर्ड में हमने AD अपॉन BD का रेशियो फाइंड किया है और इक्वेशन 6 में AE अपॉन CE का रेशियो फाइंड किया है। हमें ये दोनों रेशियो इक्वल शो करने हैं, हमें ये दोनों रेशियो क्या करने, इक्वल शो। ये दोनों रेशियो इक्वल शो कब होंगे, जब ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखिए अब यहाँ पर हम एक कंसेप्ट यूज करेंगे, क्या है वो कंसेप्ट, ध्यान से देखिए।
देखिए हमने जो इस BD बेस पर एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड किया है वो कौन से ट्रायंगल का एरिया फाइंड किया है BD बेस पर, इस वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड किया है। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल है जो हमने BD बेस पर लिया है। ठीक है, और इधर CE बेस पर हमने कौन से ट्रायंगल का एरिया फाइंड किया है, वो क्या है EDC, इस वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो दोनों ट्रायंगल हैं, दोनों ट्रायंगल का सेम बेस है DE, दोनों DE बेस पर बने हुए हैं। ये भी DE बेस पर बना हुआ है, ये भी DE बेस पर बना हुआ है, दोनों का बेस सेम है। और दोनों क्या कैसे हैं, बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए हैं और दोनों सेम बेस पर बने हुए हैं। तो एक थ्योरम होती है, अगर दो ट्रायंगल सेम बेस पर होते हैं और सेम पैरेलल लाइन के बीच में बने होते हैं तो दोनों के एरिया क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। CED इन दोनों ट्रायंगल के एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों सेम बेस पर बने हुए हैं और सेम पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वी नो दैट, वी नो दैट if we know that if two triangles two triangles are on the same base, are on the same base, same base, and between same parallel line, same parallel lines, ठीक है। We know that if two triangles are on the same base and between the same parallel lines have equal area, have equal area, ठीक है। अगर दो ट्रायंगल सेम बेस पर हैं और सेम पैरेलल लाइन के बीच में हैं तो उन दोनों के एरियाज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देयरफॉर इसलिए हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE वो किसके इक्वल आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल CED के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल BDE एंड CED दोनों सेम बेस पर हैं। दोनों का बेस क्या है, सेम DE बेस है दोनों का और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। तो ये दोनों एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसे आप इक्वेशन नंबर क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, आप देखिए हमारे पास इक्वेशन नंबर ये 3 है, ये 6 है और 7 है। इन तीनों की हेल्प से हम क्या लिख पाएंगे, देखो ध्यान से समझना। देखो, फ्रॉम इक्वेशन 3, 6 एंड 7 वी गेट, हमें क्या मिलेगा इन तीनों इक्वेशन से, उसे ध्यान से समझिए। देखिए इन तीनों इक्वेशन से हमें क्या क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 3 से, इक्वेशन नंबर 6 से और 7 से। तो देखो इक्वेशन नंबर 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं AD अपॉन BD, क्या लिख सकते हैं, AD अपॉन BD इज इक्वल टू, AD अपॉन BD इज इक्वल टू क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ऊपर क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ठीक है, और अपॉन में क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE।
एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, ऐसे लिख सकते हैं, यही है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी। ये हमने इक्वेशन 3 को एज इट इज लिख दिया है। अब इक्वेशन 6 को ध्यान से देखना, हम कैसे लिखेंगे। इक्वेशन 6 क्या है, ए ई अपॉन सी ई। ए अपॉन सी किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ए डी ई, ठीक है, जो कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है एरिया ऑफ ए डी ई। और नीचे क्या है, एरिया ऑफ सी ई डी, एरिया ऑफ सी ई डी है ना। अब देखो एरिया ऑफ सी ई डी को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो इक्वेशन नंबर 7 है, एरिया ऑफ सी ई डी को हम लिख सकते हैं बी डी ई, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको इक्वेशन 6 में ये सी ई डी दिख रहा है, इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, बी डी ई लिख सकते हैं ना। तो इसे देखिए, इस पूरे स्टेटमेंट को हम कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए ई अपॉन सी ई, ऐसे लिख सकते हैं ना। देखिए ए ई अपॉन सी की वैल्यू क्या है, ए ई की वैल्यू क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी, ए ई की वैल्यू क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी, और सी के नीचे क्या है, सी की वैल्यू क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी। सी की वैल्यू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो हमने बी डी लिख दिया है। क्यों लिखा है, क्योंकि सी ई डी की वैल्यू क्या है, सी डी की वैल्यू बी डी ई है ना इक्वेशन 7 में। तो हम सी ई डी के प्लेस पर बी डी ई भी ले सकते हैं ना, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डी अपॉन बी डी इजिकल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। यही वैल्यू किसकी है, ए ई अपॉन सी ई की है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अब इट इम्प्लाइज दैट ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए अपॉन सी, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए प्रूव, ठीक है। देखिए अगर ये आपको अभी समझ में नहीं आया, कंफ्यूजन हो रही है इसमें, तो बस आप इतना याद रखिए, आपको ए डी अपॉन बी डी का ये रेशियो बना लेना है, इक्वेशन 3 बना लेनी है, इक्वेशन 6 बना लेनी है, और इस कंसेप्ट को यूज करना है। ये कंसेप्ट लिखना बहुत जरूरी है, इसके मार्क्स अगर इसे नहीं लिखेंगे तो इसके मार्क्स कट जाएंगे। इस क्वेश्चन में ये कंसेप्ट दिखना बहुत जरूरी है। वी नो दैट इफ टू ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैव इक्वल एरिया। तो ये इक्वेशन दिखा दीजिए 7। उसके बाद जब ये तीनों इक्वेशन आ जाएंगी, बस आंखें बंद करके ये लिख दीजिएगा, ये वाला स्टेटमेंट, फ्रॉम इक्वेशन 3, 6 एंड 7 वी गेट दिस वन, बस ये भी लिखेंगे तो आपका ये बिल्कुल करेक्ट होगा।